So in last lecture, we have solved this sum, that is HDFC Finance Limited. That is what we have solved. Interest table done, जिसमें मेन अपना क्या था, इंटरेस्ट मिल गया अपने को, कैश प्राइस पेड वी गॉट इट, एवरीथिंग, एंड डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन कर लिया हमने. ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, राइट. सी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी अपना डन हो गया बेटा. ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या करना है, कैश आउटफ्लो निकालना है. व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. ठीक है, तो लेट्स डू इट. आ जाओ, फॉर्मेट बना लेते पहले. कंप्यूटेशन ऑफ what, cash outflow after tax. भाई कंप्यूटेशन करना है कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, राइट है. और अपना मेन देखो, मेन जो क्वेश्चन में क्या बोला है करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यू कैन सी हियर ना, कंप्यूट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स ही बोला है आपको. ठीक है, मालूम पड़ा. सो दिस इज व्हाट मेन पार्ट. अभी तक तो ये सब आप उसका बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे ताकि कैश आउटफ्लो आप इजीली कैलकुलेट कर सको. ओके, सो सी नाउ, आ जाओ. सो फॉर्मेट बना लेते पहले, फर्स्ट. सो फॉर्मेट रेडी, डायरेक्टली कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. फर्स्ट नंबर पर्टिकुलर्स ईयर्स में 5 है, 1 2 3 4 5 क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने कर लिया. चलो अब आ जाओ, सबसे फर्स्ट बराबर है, आपको कैश आउटफ्लो निकालना है. तो भाई आपका इंटरेस्ट पेमेंट क्या है बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट इज व्हाट, इट्स अ कैश आउटफ्लो ना. तो चलो स्टार्ट करो इंटरेस्ट पेमेंट से. आ जाओ, फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट. Interest payment is what? This is what your cash outflow. Interest payment is what beta? It's a cash outflow. Simple funda. Okay. So चलो अब कैश आउटफ्लो में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का कितना इंटरेस्ट है, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन, राइट है, जो कि आपने कैलकुलेट किया है जस्ट लास्ट लेक्चर में, आपने जो कैलकुलेट किया बेटा. सो सी यू कैन सी हियर, सो योर इंटरेस्ट हियर इट इज, you have calculated interest 210 168 126 84 और 42. तो चलो आ जाओ, ये आपका आउटफ्लो होगा. इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो हर परचेज में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट योर आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, सिंपल. सो चलो फर्स्ट 2,10,000, सेकेंड वन 1,68,000, थर्ड वन 1,26,000, fourth one 84,000, and finally 42,000. ठीक है, so this is your interest payment. बेटा अभी इंटरेस्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इज योर व्हाट, एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, टैक्स सेविंग, है कि नहीं. तो चलो लेस क्या कर दो उसमें से, टैक्स सेविंग. आ जाओ, सो लेस टैक्स सेविंग बिकॉज इट्स एन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता ही आपको, एक्सपेंडिचर के ऊपर तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही. सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, टैक्स कितना रेट, टैक्स का रेट कितना दिया क्वेश्चन में, 30%. यस और नो. सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%. ठीक है, चलो तो कितना है आपका इंटरेस्ट इधर, 2,10,000. चलो तो माइनस करते जाओ, 2,10,000 है तो 2,10,000 का 30% कितना हो रहा है, 2,10,000 का 30% निकालो, 63 बराबर है. सो 2,10,000 है, उसका 30% निकाला तो टैक्स सेविंग मिल गया 63,000. ठीक है, 63,000 बराबर, क्लियर है. ओके, तो ये माइनस में, ये माइनस करना है, इसे ब्रैकेट पुट कर दो ताकि आपको याद रहे.
सेकेंड वन 1,68,000 का 30% कितना आ रहा है? 50,400. Yes, 50,400. Then next 1,26,000 का 30% कितना आ रहा है? 37,800. Then next 84,000 का 30% 25,200 बराबर. And then next 42,000 का 30% कितना आ रहा है बेटा? 12,600. परफेक्ट, बराबर है? यस, परफेक्ट है. सो ये आ गया आपका टैक्स सेविंग 30% ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, टैक्स सेविंग 30% ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, चलो. अच्छा, अभी टैक्स सेविंग निकाल रहे तो भाई डेप्रिसिएशन का भी ले लो, डेप्रिसिएशन का भी निकाल लो. डेप्रिसिएशन बेटा आपको पता है, आपको डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स सेविंग मिल जाएगा. डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंडिचर है ना, पीएनएल डेबिट आइटम है. हाँ, वो अलग बात है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, वो अलग चीज है. ठीक है, बट है तो एक्सपेंडिचर, उसको आप पीएनएल में क्लेम करते हो तो भाई कॉमन सी बात है कि टैक्स बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको. भाई पीएनएल के डेबिट में दिखाया है तो टैक्स बेनिफिट मिलना ही है ना. इनकम कम हो जाएगा तो इनकम कम तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम. ठीक है, चलो. तो टैक्स सेविंग at the rate of 30% on depreciation. ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स सेविंग. ठीक है, चलो आ जाओ. डेप्रिसिएशन के ऊपर कितना टैक्स सेविंग है? डेप्रिसिएशन जरा देख लो, हमने निकाला है ना, वही सेम 30% ही होगा. डेप्रिसिएशन आ जाओ, इधर देखो, दिख रहा है इधर. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 1,50,000, तो 30% निकालो. सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 1,35,000, 30% कैलकुलेट करो. थर्ड ईयर का वैसे, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर. ठीक है, चलो. तो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में. आ जाओ. सो फर्स्ट ईयर टैक्स सेविंग 30% ऑन डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1,50,000 का 30% कितना हो गया? 45,000. 45,000. देन नेक्स्ट उसका 30% कितना रहा है नेक्स्ट वाले का? 40,000, मतलब 135 का 30% 40,500. ओके, नेक्स्ट का कितना आ रहा है? 36,450. ओके, नेक्स्ट वन कितना? 32,805. पक्का? ठीक है, 32,805. और फाइनल का 29,525. ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सबका इतना? चलो, तो ये भी हो गया अपना टैक्स सेविंग भी डन. बराबर है, फिलहाल जो इंटरेस्ट पेमेंट का है और टैक्स सेविंग का, मतलब डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स सेविंग. ठीक है, अच्छा अभी क्या आउटफ्लो हो रहा है? और कुछ आउटफ्लो है क्या? हाँ है ना बेटा, आपका जो पेमेंट कर रहे हो आप, क्या पेमेंट कर रहे हो बताओ? यस, जो आप पेमेंट कर रहे हो बेटा, क्या? हाँ वही प्रिंसिपल. देखो इंस्टॉलमेंट मत लेना, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से ले लिया ना आपने, तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट आपने पहले इधर ले लिया. बचा क्या? प्रिंसिपल पेमेंट जो कर रहे हो आप, तो वो तो लेना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं? तो आ जाओ. चलो, तो प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट. ठीक है, अब प्रिंसिपल पेमेंट आपने कितना किया है? ठीक है, तो कितना आउटफ्लो जा रहा है इधर देखो. प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट आपको पता है फर्स्ट ईयर 280, 280, 280, 280, 280. अच्छा बताओ मुझे, फर्स्ट ईयर में मैं प्रिंसिपल जो पेमेंट है वो 2,80,000 ही लिखूंगा? आई विल राइट 2,80,000, और एल्स क्या लिखूंगा बताओ? व्हाट विल आई राइट देयर? कम ऑन टेल मी.
व्हाट शुड आई राइट? 2,80,000 फर्स्ट ईयर में 2,80,000 लिखूंगा कि ये 1,00,000? देखो 0 ईयर में 1,00,000 और भी अपना कैश प्राइस जो पार्ट डाउन पेमेंट पे किया था, तो कितना लिखेगा भाई? ये डाउन पेमेंट भी तो आपका प्रिंसिपल का ही पार्ट है ना बेटा, है कि नहीं? हाँ, कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का गलत है। सुनो अभी, देखो अभी इधर तो 0 ईयर का कॉलम तो बनाया नहीं आपने, नहीं तो आप डाउन पेमेंट दिखा देते थे उधर 1,00,000। तो बेटा ये जो डाउन पेमेंट है वो भी आपका प्रिंसिपल का ही पार्ट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट का ही पार्ट है ना वो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने 0 ईयर का कॉलम नहीं बनाया है फर्स्ट डे का, तो क्या करोगे आप? फर्स्ट ईयर में ही दिखाना पड़ेगा ना। फर्स्ट ईयर में 2,80,000 तो है ही, प्लस फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अपने 1,00,000 का डाउन पेमेंट भी तो किया है, तो टोटल कितना पेमेंट हो गया इधर? 3,80,000। कितना पेमेंट हो गया इधर? 3,80,000 हुआ ना, हुआ कि नहीं? प्रिंसिपल पेमेंट की बात करो, प्रिंसिपल पेमेंट में फर्स्ट डे पे आपने 1,00,000 पे किया है, प्लस फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 2,80,000, तो पूरा देखेगा तो 3,80,000 हो गया ना। अब ये प्रिंसिपल में कोई इंटरेस्ट इंक्लूड थोड़ी है आपका, है कि नहीं? तो प्रिंसिपल की बात हो रही है ना बेटा, प्रिंसिपल पेमेंट है बेटा, है कि नहीं? हाँ, 0 ईयर का कॉलम बनाते तो 1,00,000 उधर आप शो कर देते 0 ईयर में, और फिर 2,80,000 इधर, बट नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं, वन फर्स्ट ईयर में आपने दिखा दिया, ठीक है, कि भाई फर्स्ट ईयर में अपना 3,80,000 का पेमेंट हुआ है कि नहीं? बराबर है, प्रिंसिपल पेमेंट आपका 3,80,000 है। अब देखो इधर सेकेंड ईयर में आपका वही सेम जाएगा, कितना? 2,80,000। इधर भी 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, दैट्स इट। बराबर है, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 सब दिखा दिया, राइट? क्लियर है, मालूम पड़ गया? ओके, चाहिए तो आप ये जो 1,00,000 है डाउन पेमेंट, उसको 0 ईयर में आप करके दिखा सकते हो। 0 ईयर, जो 0 मतलब फर्स्ट डे पे करके आप शो कर सकते हो। बट प्रिंसिपल पेमेंट है डायरेक्टली 1 2 3 4 5 ले लिया हमने कि भाई फर्स्ट ईयर में अपना डाउन पेमेंट इंक्लूड करके 3,80,000 का पेमेंट फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में 280 का प्रिंसिपल पेमेंट है, थर्ड ईयर में भी 2,80,000 है, फोर्थ ईयर में 280, फिफ्थ ईयर में 280। ओके, तो ये आपका प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, राइट? प्रिंसिपल पेमेंट भी डन। अब आ जाओ जरा कैश आउटफ्लो निकाल लो अभी, ठीक है? सब आपने तो कर दिया, अब आपका जो एग्जैक्ट कैश आउटफ्लो है वो कितना जा रहा है? व्हाट विल बी योर कैश आउटफ्लो? तो आ जाओ, चलो। सो कैश आउटफ्लो क्या बेटा? थर्ड वन विल बी व्हाट? आर कैश आउटफ्लो, कैश चलो कैश आउटफ्लो कितना होगा बेटा? कैश आउटफ्लो देखो, माइनस वाला जो है, जो ब्रैकेट में दिया उसको माइनस कर देना। तो आ जाओ, पहला देखो, कैलकुलेट करो, 3,80,000 प्लस 2,10,000, ये दोनों आउटफ्लो जा रहा है ना आपका, 210 और 380, तो वो दोनों को प्लस किया, -63 और -45, सो -63,000 और -45,000 कितना आ रहा है कैश आउटफ्लो? 4,82,000, यही आ रहा है सबका। ओके, सो फर्स्ट वन आ गया आपका 4,82,000, इधर कैश आउटफ्लो आ गया 4,82,000। सेकेंड ईयर का भी सेम वैसा करो, कितना आ रहा है? 357,100, ओके, देन 331,750, ओके, देन नेक्स्ट 331,750 के बाद 3,05,995, ओके, देन लास्ट 2,79,875, बराबर है? चेक करना बाकी कैलकुलेशन भी सब लोग, बराबर आ रहा है कि नहीं?
इज इट करेक्ट? ठीक है, आगे अपना कैलकुलेशन डन हो गया सबका. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ पीवी फैक्टर. आ जाओ, पीवी फैक्टर. सो फोर्थ वन विल बी व्हाट, योर पीवी फैक्टर कितना है? पीवी फैक्टर के लिए कौन सा रेट? आ जाओ इधर देखो, सी द क्वेश्चन. तो रेट के लिए आपके पास दिख रहा है डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ डेट. डेट दिया ना बेटा, कॉस्ट. सो ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा. ओके, 12%. कितना परसेंट? 12%, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा बेटा. सो एट द रेट ऑफ 12%. ठीक है, पी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%. तो चलो, अब यू ऑल नो दैट अगर 0 ईयर होता तो पी फैक्टर 0 ईयर का पता ही है सबको 1 होता है. ठीक है, तो 0 ईयर का तो कॉलम बनाया नहीं है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो क्या करोगे, कैलसी में 1 अपॉन 1.12, 12% है ना, तो 1 अपॉन 1.12 इक्वल टू मारो, तो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा. कितना? 0.8928, मतलब 0.893, 0.893. फिर इक्वल टू मारो सेकेंड ईयर के लिए, कितना मिला? 0.797. फिर इक्वल टू मारो, कितना आ रहा है? 0.712. ओके, फिर इक्वल टू, ऐसे करते जाओ, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये कौन से ईयर का आ गया? 0.635, मतलब 0.636 फोर्थ ईयर का, 0.636. देन अगेन इक्वल टू, कितना आ गया? 0.567, राइट? 0.567. दैट्स इट. सो 0.567. ठीक है, यस, वेरी गुड आर्यन. तो ये आ गया अपना पी फैक्टर. ओके, अब निकाल लो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. कम ऑन. अब इधर अपने को निकालना है क्या बेटा? फिफ्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. बराबर है? चलो, सो लेट्स कैलकुलेट इट. हाँ, सम लॉजिक. अब आप पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, 4,82,000 इंटू 0.893. कितना आ रहा था? 4,82, कितना बोला? 430 ऐसा कुछ था ना, इंटू 0.893, 430, 426. तो क्या आप इधर 430, 426 लिख दोगे बस? मैंने क्या बोला, इधर मैंने 0 ईयर का कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, बट इधर इंक्लूड कर दिया. तो थोड़ा लॉजिक लगाने का, अभी अपन बड़े हो गए ना, एकदम बड़े हो ना, थोड़ा लॉजिक लगाने का. बेटा ये तो ठीक है, फर्स्ट ईयर है, इसमें 430, 426 डायरेक्टली आ गया. लेकिन हमने इधर एक चीज क्या की है, पता है आपको? ये जो 380 है ना, 380, उसमें आपने है ना बेटा, जो डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट वो इंक्लूड किया है, क्योंकि आपने 0 ईयर का कॉलम नहीं बनाया इधर. ठीक है, तो वो डाउन पेमेंट आपका इंक्लूडेड है इधर, 1 लाख का. फिर प्लस 2,80,000 अपना प्रिंसिपल पार्ट पेमेंट था, है कि नहीं? अब आपको पता है इंटरेस्ट आपका एट द एंड होता है, टैक्स सेविंग आपको एट द एंड मिलता है, वो सब आपको पता है. ठीक है, मालूम पड़ा? प्रिंसिपल का जो पेमेंट करते हो एट द एंड कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है. बट जो वो 1 लाख इसमें इंक्लूड किया ना बेटा, वो एट द एंड नहीं है, वो तो इनिशियल डेट पे रहता है ना. बराबर है? वो क्या होता है? इनिशियल डेट पे होता है. होगा कि नहीं? मालूम पड़ा बेटा? अगर आप इधर 430, 426 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वो जजमेंटल नहीं है ना, क्योंकि देखो अब 1 लाख डाउन पेमेंट तो आपका हमेशा स्टार्टिंग में होता है, पता है आपको?
स्टार्टिंग का जो पी फैक्टर है, तो इसको थोड़ा निकाल लेने का, कैलकुलेट करने का। देखो अभी 1 लाख के ऊपर तो आपको 1 के ऊपर मतलब 1 का पी फैक्टर, इनिशियल में पी फैक्टर क्या होता है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 होता है, तो ये तो 1 लाख से आएगा, बराबर है। और बाकी अब देखो टोटल कितना हो गया 482। अब आपको पता है 482 में 1 लाख डाउन पेमेंट का इंक्लूड है, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बच रहा है 382, है ना। अब 382 का एट द एंड ऑफ द ईयर से आ जाएगा, मतलब 0.893, तो निकालो अभी 382,000 इंटू 0.893 कितना आ रहा है 341,126। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है, बराबर, एकदम बेसिक जजमेंटल थिंग है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये एकदम कट टू कट चीज याद रखना। इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं क्या, ये फर्स्ट वाले के लिए, क्योंकि हमने 0 ईयर का कॉलम नहीं बनाया था ना, इसलिए मैं इधर शो कर देता हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसका जो अमाउंट आएगा वो वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा, इधर दिखाता हूं, ठीक है। देखो इधर जो अमाउंट आएगा ना वो वर्किंग नोट नंबर 1 से ले लेंगे। तो आप क्या करना, फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। यहाँ देख के डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, लेकिन हमने क्या किया है, वो डाउन पेमेंट जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे किया है, डाउन पेमेंट तो इनिशियल अमाउंट होता है ना, बिगिनिंग में ही पे होगा, तो वो हमने इधर क्या किया बेटा, इंक्लूड कर लिया ना। तो याद रखो इसके लिए वर्किंग नोट कर लिया हमने। चलो इधर ये वर्किंग नोट ही हो गया सब, वर्किंग नंबर 1, ठीक है। मालूम पड़ा, फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए ये डाउन पेमेंट का हो गया और ये बैलेंस अमाउंट का हो गया। ये डाउन पेमेंट के लिए हो गया, डाउन पेमेंट का पी फैक्टर 1 ही होगा, इनिशियल में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रहेगा तो पी फैक्टर 1 रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, और बैलेंस अमाउंट का 0.893, तो टोटल कितना आ गया बोलो 4,41,126, है ना, यही आ रहा है 4,41,126, बराबर है, आ रहा है सबका। बस चलो, तो बस इधर दिखा देना 4,41,126 वर्किंग नोट नंबर 1। तो डायरेक्टली इसको 482 इंटू 0.83 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 1 लाख रुपीज डाउन पेमेंट इंक्लूड है, और डाउन पेमेंट इनिशियल में पे करते हो तो उसका पी फैक्टर 1 ही रहेगा। और डाउट होता है ना, तो मैंने क्या बोला, 0 ईयर का कॉलम बना देना भाई, 0 ईयर का, समझ गया, 0 ईयर का कॉलम बना दोगे तो फिर आपका भी ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। बट इतना तो पता है ना लॉजिक यार, ठीक है। तो बस वर्किंग नोट दिखा देना चाहिए तो, और ये वर्किंग नोट क्या दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखना आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को दिखा देना कि भाई हाँ ऐसा हमने वो कैलकुलेशन किया है, ठीक है। चलो बाकी सबका फिर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 357,100 इंटू दिस, कितना आ रहा है, बाकी सबका तो डायरेक्ट आ जाएगा 284,609, ओके। फिर नेक्स्ट का कितना आ रहा है 284,609 के बाद 236 कितना 206, फिर नेक्स्ट 194,613, नेक्स्ट 158,689, बराबर है, हो गया। तो बस अपना पर्पस क्या, अपने को टोटल कैश आउटफ्लो निकालना है, तो जरा टोटल मार के बता दो कितना आ रहा है। देयरफॉर टोटल ईवी ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लो और बताओ मेरे को। पहला 441, फर्स्ट ईयर का तो 441,126 है, फिर 284,609 देख लेना, वही है ना, मैं भी कैलकुलेट कर ले रहा हूँ 609, बाकी लोग ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा था, 236 प्लस 194,613, फिर क्या है अपना 158,689 ना, 689, तो कितना आ गया
आप लोग का कितना है? ओके 13,15,243 बराबर है, परफेक्ट। 13,15,243 दैट्स इट, बराबर है, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन। तो देखा, यही चीज इसमें खाली ध्यान देना आपको, क्योंकि इधर डाउन पेमेंट इंक्लूड है, और डाउन पेमेंट हमेशा इनिशियल बिगिनिंग में पे होता है, और बिगिनिंग का पीवी फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है ना यार, बिगिनिंग का पीवी फैक्टर 1 लेते हैं, बराबर है, तो स्टार्टिंग का वैल्यू है, सिंपल सा फंडा है कि नहीं? तो बस यही चीज आपको इधर ध्यान देनी है, यही फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, बराबर है, बाकी सबका तो डायरेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स द सम, ये यहाँ होता है खत्म। ओके, तो सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको। ओके, सो एवरीवन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन, डू योर